हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान रजाक और आपको एक्सेल 101 में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम। उम्मीद करता हूं आप खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक्सेल में डेली एक्टिविटी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में हमने काउंटिव फार्मूला यूज किया था। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना आज आपको डिटेल में काउंटिव फार्मूला बताया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एक्सेल में काउंटिव फार्मूला कैसे इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चलेंगे काउंटिव फार्मूला की डेफिनेशन की तरफ। एक्सेल में काउंटिव फार्मूला एक अहम और मुफीद फार्मूला है जो डेटा एनालिसिस और हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होता है। इस फार्मूला का इस्तेमाल किसी डेटा रेंज में हमारी शर्तों के मुताबिक वैल्यूज को काउंट करना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम काउंटिव फार्मूला किसी शीट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, काउंटिव फार्मूला बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करते हैं जैसे हमने सम इफ फार्मूला अप्लाई किया था, बट इन दोनों फार्मूलाज के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। सम इफ में आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करते हैं, मगर काउंट इफ में आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज काउंट करते हैं। तो सम इफ का फार्मूला भी अगर किसी को नहीं आता, मैंने लास्ट ये भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है। आप सम इफ का फार्मूला भी वहां जाके सीख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक वर्किंग शीट है। इस वर्किंग शीट में आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, मेरे पास रीजन वाइज सेल्स पर्सन और उनकी सेल्स मौजूद है। अब हम काउंट इफ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम काउंट इफ फार्मूला इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो रीजन मौजूद है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस शीट में हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रीजन कितनी दफा आया है, यानी कि उसके पर्सन्स कितने होंगे हमारे पास, यानी कि उस रीजन की काउंट कितने हैं, वो कितनी बार रीजन इस डेटा टेबल में मौजूद है। और इसमें अगर दूसरी तरह मैं आपको और आसानी के साथ समझाऊं, यानी कि हम किसी रीजन के स्पेसिफिक ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें 11,356, तो हम इससे ये काउंट कर सकते हैं इतनी कितनी वैल्यूज हैं जिनकी अमाउंट जो है वो 11,000 से ज्यादा है या कम है। तो इस तरह की कंडीशन से के मुताबिक हम इसकी वैल्यूज जो है वो काउंट कर सकते हैं। हम सेल्स पर्सन के मुताबिक भी जो है वो काउंट इफ कर सकते हैं। हम मालूम कर सकते हैं कि इस हमारे एग्जाम्पल में सेल्स पर्सन फवाद कितनी बार मौजूद है, सेल पर्सन हसन कितनी बार मौजूद है। तो ये सारा काम हम इस काउंटिव फार्मूला के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। काउंटिव फार्मूला को हम एक्टिव करने के लिए इक्वल प्रेस करेंगे और काउंट इफ जो है वो ले लेंगे। अब ये देखिए, फार्मूला हमारा एक्टिव हो चुका है और इसके पैरामीटर में दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है रेंज। रेंज क्या है? ये वो डेटा रेंज होती है जिसमें आप काउंटिंग करना चाहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? क्राइटेरिया। ये वो शर्त होती है जिसके मुताबिक काउंटिव वैल्यूज काउंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं कि हम काउंटिव फार्मूला कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये रेंज मौजूद है जी, रीजन की। हम रीजन मालूम करना चाहते हैं। हमारे पास ये रेंज मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि इस रेंज में कोई एक रीजन जिसका अभी हम नाम इधर देंगे, एक क्राइटेरिया देंगे, वो कितनी बार मौजूद है वो आप हमें काउंट करके बताओ। यानी कि हम कंडीशन बता रहे हैं। इफ आ चुका है ना, तो इसका मतलब है हम कोई कंडीशन इसे देंगे, हम इसे कोई शर्त बताएंगे कि इस शर्त के मुताबिक हमारा डाटा जो है वो काउंट करके बताए। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको एक क्राइटेरिया देंगे। हम क्राइटेरिया देते हैं जी कि हमारे पास ये जो रेंज है इसमें लाहौर रीजन जो है वो कितनी बार मौजूद है। तो हमने उस रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए दोस्तों, इसने हमें एज ए रिजल्ट 3 शो किया। ये कह रहा है कि जो आपने मुझे रेंज दी थी उसमें लाहौर 3 दफा आया है। तो अभी हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा हमारे साथ? तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास लाहौर कितनी बार मौजूद है। लाहौर 1 दफा आ गया, 2 दफा आ गया, लाहौर हमारे पास 3 दफा आ गया। बिल्कुल, ये इसने बिल्कुल रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट दिए हैं हमें। अब हम एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। अब एक एग्जांपल हमारे पास और ले लेते हैं, हम वैल्यूज ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये तो
टेक्स्ट था, अब हम वैल्यूज में ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास टोटल सेल जो है हम उसके एनालिसिस करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। काउंट इफ फॉर्मूला के बाद हम रेंज देंगे ये वाली, हम इसको रेंज ये वाली दे दें। अब हमने क्राइटेरिया बताना है जी। क्राइटेरिया इसमें हम खुद लिखेंगे, हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इतनी इस रेंज में कौन कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि जिनकी अमाउंट जो है 13,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 13,000। यानी कि हमारे पास इस रेंज में कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी जो अमाउंट है वो 13,000 से ज्यादा है। तो हम देखेंगे कितनी है, वो कह रहा है जी 4। अब हम फिर इसको चेक करेंगे, हम देखेंगे कि ये हमारी वैल्यू भी जो है 13,000 से ज्यादा है, हमारी ये वैल्यू भी 13,000 से ज्यादा है, दो हो गई। हमारी ये वैल्यूज भी ज्यादा है, ये वैल्यू भी ज्यादा है, और हमारी ये वैल्यू भी ज्यादा है। देखिए, काउंट इफ फार्मूला ने हमारी शर्त को पूरा किया और उसके मुताबिक उसने काउंट करके हमें वैल्यूज दे दी। अभी हम एक और अभी चेक कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास इसी 13,000 से कम कितनी वैल्यूज हैं, इससे स्मॉलर कितनी वैल्यूज हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको स्मॉलर का साइन लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें उतनी ही वैल्यूज मौजूद हैं जितनी इसने बताई हैं। इस वक्त भी इसने 4 ही आंसर दिए हैं, हम देख लेते हैं। नंबर 1 13,000 से कम है, इसको मैं येलो कर देता हूँ समझाने के लिए। और हमारे पास 2, ये भी हमारी 13,000 से कम है, हमारी ये वैल्यू भी 13,000 से कम है, और हमारी ये वैल्यू भी 13,000 से कम है। तो ये हमारा काउंट इफ का फार्मूला आपको मैंने बताया। इस तरह हम काउंट इफ का फार्मूला यूज कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, एक काउंट इफ का फार्मूला और एक काउंट इफ्स का है। काउंट इफ्स का फार्मूला भी हम सीखेंगे, लेकिन वो हम सीखेंगे अपनी नई वीडियो में। लेकिन सिखाऊंगा मैं तभी जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको काउंट इफ का फार्मूला समझ आया। देन मैं आपको बताऊंगा कि काउंट इफ्स कैसे यूज करते हैं, काउंट इफ में कितनी कंडीशंस हमने लगानी होती हैं, काउंट इफ का क्राइटेरिया हमने कैसे सिलेक्ट करना होता है, काउंट इफ्स का, सॉरी काउंट इफ का नहीं, काउंट इफ का तो मैंने आपको बता दिया। काउंट इफ्स भी एक फार्मूला है, वो मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप वो काउंट इफ्स का फार्मूला भी सीखना चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड कर सकूं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, मगर तब होगी जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हम काउंट इफ फार्मूला सीखना चाहते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।